इस वीडियो में हम बात करेंगे IF ट्रिपल टी के बारे में। IF ट्रिपल टी एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम लिए बिना हम ऑटोमेशन की बात नहीं कर सकते। IF ट्रिपल टी का मतलब है इफ दिस देन दैट। तो इसमें हम रेसिपीज बनाते हैं। जो हमारा दिस है वो हमारा इनपुट है और दैट हमारा आउटपुट है। आप अलग अलग सर्विसेज को मिक्स कर सकते हैं एक पर्टिकुलर आउटपुट लाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सर्विस चूज करता हूँ फेसबुक और दूसरी सर्विस में चूज करता हूँ जीमेल। मान लीजिए मैं कुछ ऐसी रेसिपी बनाता हूँ कि जैसे ही फेसबुक पे कोई फोटो डले उस फोटो को हम आगे मेल कर दें हमारे ईमेल एड्रेस पे। तो ये एक सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है एक रेसिपी का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको IF ट्रिपल टी पे साइन अप करना है। मैंने साइन अप कर रखा है तो मैं साइन इन करूंगा। तो ये है IF ट्रिपल टी। अगर आप एक्सप्लोर पे क्लिक करें तो आपको दुनिया भर की रेसिपीज मिलेंगी जो लोगों ने बनाई हैं। आपको बस अपनी सर्विस सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए मैं गूगल कैलेंडर से जुड़ी हुई रेसिपीज चाहता हूँ, तो मैं गूगल कैलेंडर पे क्लिक करूंगा और नीचे मुझे रेसिपीज मिलेंगी। लॉग इन इनकमिंग कॉल्स टू गूगल कैलेंडर। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कोई भी कॉल आ रही है तो उसकी एक एंट्री हो जाएगी आपके गूगल कैलेंडर के अंदर, जिससे कि आप बाद में मान लीजिए आप साल बाद अपनी कॉल हिस्ट्री एक्सेस करना चाहते हैं तो आप गूगल कैलेंडर खोलेंगे और उस डेट पे जाएंगे और आपको वहाँ पे सारे कॉल लॉग्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज के आपको यहाँ पे रेसिपीज दिख रही है। जैसे यहाँ पे किसी ने रिपीट भी बना रखी है सेम रेसिपी की, मतलब ये यूजर शेयर्ड रेसिपीज है। इनकमिंग कॉल टू गूगल कैलेंडर, आउटगोइंग कॉल टू गूगल कैलेंडर। आपको सिर्फ अपने फोन में IF ट्रिपल टी की ऐप इंस्टॉल करनी है, यहाँ पर इस रेसिपी को एक्टिव करना है और गूगल कैलेंडर को आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आउटपुट है। और जो IF ट्रिपल टी ऐप है वो आपसे कॉल लॉग्स की परमिशन मांगेगी और आपके कॉल लॉग्स गूगल कैलेंडर में अपने आप रिकॉर्ड होते रहेंगे। तो बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज को जोड़ता है IF ट्रिपल टी। आइए कुछ और रेसिपीज देखते हैं। एंड्रॉयड फोटोज एक सर्विस है। बैकअप योर न्यू एंड्रॉयड फोटोज टू गूगल ड्राइव। वैसे तो ये फोटोज ऑटोमेटिकली करता है। मान लीजिए आप फोटोज ऐप को यूज नहीं करना चाहते तो जितनी भी आप नई फोटोज खींचेंगे वो अपने गूगल ड्राइव पे चली जाएंगी। अभी अगर आप कोई फोटोज क्लिक करते हैं तो वो फोटोज ऐप में जाती है। गेट एन ईमेल विद द पिक व्हेनेवर यू टेक अ न्यू फोटो विद योर एंड्रॉइड फोन। जैसे आप फोटो क्लिक करेंगे वो फोटो आपको मेल पे आपकी चली जाएगी। मतलब कुछ स्पेशल केसेस में हो सकता है आपको ऐसी रेसिपी का जरूरत हो। स्क्रीनशॉट्स आपके वन ड्राइव पे चले जाए। वन ड्राइव गूगल ड्राइव से अलग है, माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस है। जैसे गूगल की गूगल ड्राइव है वैसे माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव है। तो ऐसी बहुत सारी आपको यहाँ यूजर क्रिएटेड रेसिपीज दिख रही हैं। मान लीजिए आप खुद की एक रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ अपनी प्रोफाइल पिक पे क्लिक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कितनी ज्यादा रेसिपीज है। इफ दिस दिस में आपको एक ट्रिगर ऐड करना है। अब ये देखिए आप सर्विसेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा सर्विसेज हैं IF ट्रिपल टी के पास। तो हम यहाँ फेसबुक की तरफ बढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में है यहाँ सब कुछ। मैं ऊपर सर्च भी कर सकता था लेकिन मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे कितनी सारी सर्विसेज हैं। अभी देखिए इसके अंदर कितने सारे ट्रिगर्स हैं हमारे पास। अगर मैं एक नई पोस्ट डालता हूँ या फिर एक नया सिर्फ स्टेटस डालता हूँ, टेक्स्ट स्टेटस, या फिर एक स्पेसिफिक हैशटैग के साथ कुछ डालता हूँ, मतलब आप ये तक डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हैशटैग के साथ डला हो तो ये इवेंट ट्रिगर हो वरना ना हो। मान लीजिए आप सारे उन इमेजेस को सेव करना चाहते हैं जिनके हैशटैग में सेव लिखा हो, आप ये वाला ट्रिगर ऑन कर सकते हो। ये सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस के लिए। फोटोज के लिए ये है न्यू फोटो बाय यू विद हैशटैग। इसके बाद न्यू फोटो बाय पोस्ट, इसमें मतलब कि आप कोई भी फोटो डालेंगे तो ये वाला इवेंट ट्रिगर होगा।
अगर कोई भी फोटो आप एक हैशटैग के साथ डालेंगे, इसके अंदर आप डिफाइन करेंगे कि आप क्या हैशटैग डालने वाले हैं। इसके बाद जैसे टैग का है, मान लीजिए आपको कोई एक फोटो में टैग करता है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, न्यू स्टेटस मैसेज बाय यू लेता हूँ। इसका मतलब हो गया अगर मैं स्टेटस डालता हूँ और मेरे को दैट में एक एक्शन ऐड करना है, ट्रिगर मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं किसी और सर्विस को चूज करूंगा, मान लीजिए मैं जीमेल का ही एग्जांपल लेता हूँ, या मैं मेल का एग्जांपल लेता हूँ, सिर्फ मेल सर्च करता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि मैं एक मेल ट्रिगर कर सकता हूँ, जैसे ही कोई टैग करेगा मुझे फोटो में, वो फोटो मेरे पास बाय मेल चली जाए। बहुत अजीब रेसिपीज मिलेंगी कुछ आपको, जैसे कि अगर आपके जो फाइनेंस है वो अच्छे चल रहे हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में आपने आज 25% कमाया तो डोमिनोज से अपने आप पिज्जा ऑर्डर हो जाए। आप ऐसे ऐसी रेसिपीज भी यहाँ देख सकते हैं। डोमिनोज की यहाँ पे एक सर्विस है। बहुत सी सर्विस इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आपको ट्राई करके देखना है कि क्या आपके लिए चलता है क्या नहीं चलता। IFTTT स्टार्ट करने का यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने आपको वेब हुक्स के बारे में बताना था। वेब हुक्स ऐसी सर्विस है जो कि जो सर्विसेज यहाँ पे नहीं भी एडिड है आप उनको भी उससे ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे ब्लिंक है, यहाँ पे दूसरा ब्लिंक है, BLINK है, ये कोई और कंपनी है। हमारी जो ब्लिंक है उसकी यहाँ पे कोई सर्विस नहीं है, तो आप उसको वेब हुक से ट्रिगर कर सकते हैं। वेब हुक नाम की हमारे पास एक सर्विस है। तो मान लीजिए आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि गूगल असिस्टेंट से आपके घर की लाइट्स कंट्रोल हो, तो हम जाएंगे गूगल असिस्टेंट के अंदर। गूगल असिस्टेंट में हमारे पास देखिए फिर से यहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। से या सिंपल फ्रेज का ट्रिगर मैं लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ लाइट्स ऑन। तो इसके बाद और अगले फील्ड में मेरे पास ऑप्शन है कि क्या इसको कहने का कोई और तरीका भी है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइट्स ऑन प्लीज। ऑप्शनल में आपको मान लीजिए फिर से एक और डालना है, कैन वी हैव सम लाइट। अब मैं इन तीनों में से कोई भी लाइन अगर गूगल असिस्टेंट को अपने बोलूंगा तो ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी गूगल असिस्टेंट में साइन इन कर रखा है। आपको साइन इन करना पड़ेगा, जब आप गूगल असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स वो मांगेगा। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास है कि आप क्या चाहेंगे कि असिस्टेंट आपको वापस बोले जब आप इन तीनों में से कोई एक लाइन बोलते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं टर्निंग ऑन द लाइट्स। तो इमेजिन कीजिए आप, कुछ भी लिख सकता था मैं यहाँ पे। लैंग्वेज हमारे अभी तक हमारे पास हिंदी यहाँ पर नहीं आई है, तो आप हिंदी का वेट कीजिए। आपको पता है कि गूगल काफ़ी तेज़ी से लैंग्वेजेस ऐड कर रहा है गूगल असिस्टेंट में, तो आपको आने वाले टाइम में हिंदी ज़रूर मिलेगी। तो इस ट्रिगर का ये मतलब है कि आप इन तीनों में से अगर कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, लाइट ऑन प्लीज, या कैन वी हैव सम लाइट, तो गूगल असिस्टेंट जवाब में बोलेगा टर्निंग ऑन द लाइट्स, और फिर लाइट्स ऑन हो जाएंगी। लेकिन लाइट्स ऑन हो जाएगी उसके लिए आपको अभी आगे कुछ और काम भी करने हैं। ये तो अभी तक हमने सिर्फ ट्रिगर बनाया है। तो ट्रिगर हो चुका है, आप बोल चुके हैं गूगल असिस्टेंट को, उसके बाद क्या हो। आपके पास यहाँ ब्लिंक तो है नहीं, बहुत सारे और बल्ब्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फिलिप्स का एक ह्यूए आता है, ये देखिए फिलिप्स ह्यू है मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लाइट को कनेक्ट करने को मांगेगा, लेकिन मेरे पास एट द प्रेजेंट यहाँ पे फिलिप्स ह्यू नहीं है, तो मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। आपको यहाँ पे अपना फिलिप्स ह्यू कनेक्ट करना है। फिर आप गूगल असिस्टेंट से अपने फिलिप्स ह्यू जो बल्ब आता है, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। मान लीजिए आप रेड कलर में इसको ऑन करना चाहते हैं, तो आप रेड कलर में ऑन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी लाइटनिंग टेक्नोलॉजीज हमारे पास आती हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एडिड है। लेकिन ब्लिंक हमने यूज करना है अपने नोड एमसीयू के साथ, और उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली कुछ और सर्विस भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एपीआईज यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेब हुक डालूंगा। वेब हुक्स बहुत काम आते हैं, मेरी फेवरेट रेसिपी ट्रिगर है ये।
मेक अ वेब रिक्वेस्ट, तो इसका क्या मतलब है कि आप जो IEEE है वो आपके लिए एक वेब रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। वेब रिक्वेस्ट क्या होती है? कोई भी दो कंपनीज को अगर आपस में डाटा शेयर करना है, कोई चीज ऑनलाइन भेजनी है एक दूसरी सर्विस को आपने, तो आप वेब हुक्स या फिर वेब रिक्वेस्ट यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या ब्लिंक एक एपीआई प्रोवाइड करता है। एपीआईज कहते हैं हम इसको। तो ब्लिंक की हमारे पास एक एपीआई है, इसके यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रहा हूँ। तो ब्लिंक एचटीटीपी रेस्टफुल एपीआई है हमारे पास। मैं आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, बट मैंने यहाँ पे आपके लिए काफी कुछ स्टडी कर रखा है। जैसे गेट पिन वैल्यू है, इसकी देखते हैं क्या डॉक्यूमेंटेशन कोड है। अगर आप एक गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं इस वेबसाइट पे, यहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन टोकन डालते हैं जो आपके पास मेल पे आया था, फिर स्लैश गेट लिखते हैं और फिर स्लैश पिन लिखते हैं, तो आपके पास स्टेटस आ जाएगा आपके पिन का कि क्या आपका जो ये वाला पिन है इस वाले नोड एमसीयू का, इसको अभी ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये गेट यूआरएल कॉपी कर रहा हूँ ब्राउजर में। यहाँ मुझे ऑथेंटिकेशन टोकन बदलना है, तो मैं हमारे पिछला कोड जो हमारा हमने ब्लिंक का एग्जांपल किया था उसमें से अपना एपीआई कोड उठा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एपीआई कोड लिखूंगा। अब यहाँ पिन में आपको पिन नंबर लिखना है, जैसे D0 डिजिटल 0 है। अब वो कह रहा है रिक्वेस्टेड पिन डज नॉट एग्जिस्ट इन द ऐप। वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने उस पे कुछ ज़्यादा किया नहीं था। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे अपनी पिन की आईडी देखता हूँ। मान लीजिए मैं D7 में एक रिले कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे को यहाँ D7 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा गेट पैरामीटर था। मान लीजिए अभी मैंने इसको ऑन कर रखा होता तो यहाँ पे पिन का स्टेटस आ जाता 0 या 1। अगर हमारी पिन ऑन होती तो यहाँ 1 आ जाता, वरना 0 आ जाता। ये पिन रीडिंग के लिए था। मान लीजिए आप कोई चीज सेट करना चाहते हैं, तो ये देखिए सेट विजेट प्रॉपर्टी का एक मेरे पास कोड है। यहाँ पे अपडेट आ जाता है ऑथेंटिकेशन के बाद स्लैश अपडेट। तो आइए हम राइट करके देखते हैं गेट से। यहाँ पे देखिए आप, वहाँ पे गेट का पैरामीटर था, यहाँ पे अपडेट लिखा है। गेट से हम रीड करते हैं कि पिन की अभी वैल्यू क्या है। अपडेट से हम राइट कर देते हैं कि अभी पिन की वैल्यू ये है। मैं इसको कॉपी करूंगा यूआरएल के आगे के। तो जो ये हमारे पास न्यूमेरिकल पिन है, हमें ये न्यूमेरिकल पिन के आगे डी लगा के वहाँ पे अपडेट के अंदर पास करना है। मान लीजिए मैं D16 पास करता हूँ तो वो D8 को ट्रिगर करेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास 06 है, जैसे अगर मैं D06 को ट्रिगर करूंगा तो वो D6 को ही ट्रिगर करेगी। और डी लेकिन जैसे मैं अगर यहाँ D8 को देख रहा हूँ, अगर मैं D16 को ट्रिगर करूंगा तो वो D8 को करेगी। यहाँ थोड़े अलग अलग बोर्ड्स की वजह से कंफ्यूजन होता है। जो ग्रे वाले हैं ये नोड एमसीयू के न्यूमेरिकल बोर्ड्स हैं बिल्कुल। जो ये ग्रे वाले हमारे पास नंबर्स हैं, ये नोड एमसीयू के पिंस के न्यूमेरिकल्स हैं बिल्कुल। तो इसके आगे आपको डी लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आप इसको ट्रिगर करना चाहते हैं ब्लिंक एपीआई से, तो आप यहाँ लिखेंगे D16 और वो एक्चुअल में D8 को ट्रिगर करेगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और किसी गलत पिन को ट्रिगर नहीं करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या क्या किया था, D0 को ट्रिगर कर दिया था, जिससे कि मेरे को एपीआई पूरी बदलनी पड़ गई थी, दोबारा से ऑथेंटिकेशन टोकन लेना पड़ गया था, क्योंकि D0 मुझे लगा था कि इसको ट्रिगर करेगा, लेकिन ये 04 है और उसने किसी अननोन डिजिटल पिन को ट्रिगर कर दिया था, जिससे कि मेरा नोड एमसीयू बार बार रीस्टार्ट हो रहा था, वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो मुझे वो डिवाइस ब्लिंक की ऐप से डिलीट करनी पड़ी थी ट्रबल शूटिंग के लिए, और एक नया टोकन जनरेट करना पड़ा था ऐप के अंदर से, और फिर नया टोकन जब मैंने बर्न किया तब वो ठीक से चलने लगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एपीआई है ऐप के अंदर तो ठीक है, ये डी वाली वैल्यूज यही रहेंगी, लेकिन एपीआई के अंदर आपको ये ग्रे वाली वैल्यूज पास करनी है। मैं अगर D07 लिखूंगा तो D7 ट्रिगर होगी, अगर मैं D16 लिखूंगा तो D8 ट्रिगर होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट D16
लेकिन वो भी हमारे पास कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो अभी हमारे पास सेम मैसेज आएगा। ओके, ये लास्ट टाइम हमने यूज की थी, आ, हमने इसको ऑन पे छोड़ा था रिले को, तो यहाँ पे ये देखिए इसने गेट पे रिस्पॉन्स हमें दे दिया है। अब मान लीजिए आप इसको चेंज करना चाहते हैं क्लाउड पे, तो आप यहाँ गेट की जगह लिखेंगे अपडेट, और यहाँ आप लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू 0, तो इससे ये ऑफ हो जाएगी। अब अगर मैं रीड करूंगा बैक जाके, इस पेज को रीलोड करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। ये हमने अपने ब्राउजर से ही हमने क्लाउड को ट्रिगर कर दिया। तो आप चाहें तो ब्राउजर से भी अपने डिवाइसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, आपको इतनी लंबी यूआरएल संभाल के रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ये काम हम IFTTT को देंगे। हम इस पूरी यूआरएल को कॉपी करेंगे, ये गेट यूआरएल है, ये हम एक गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ब्लिंक क्लाउड को, यहाँ यूआरएल में हम इसको पेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी हमारे गूगल असिस्टेंट में कोई बोले कि लाइट्स ऑन, तो ये सारी यूआरएल को IFTTT विजिट करेगा। अब हमें 0 नहीं रखना है, हमें वैल्यू 1 रखनी है, यानी कि ऑन रखनी है। अभी हम एक और ट्रिगर बनाएंगे जिसमें हम 0 रखेंगे जब ऑफ रखना होगा। इस वाले में हमने टर्न ऑन द लाइट्स बोला है, तो हम इसको 1 रखेंगे। कुछ इंडियन यूजर्स को हमें दिक्कत यहाँ ये आती है कि blinkcloud.com को ये रीच नहीं कर पाता है, तो आपको यहाँ blinkcloud.com नहीं लिखना है एट द प्रेजेंट, ये चीज दिक्कत कर रही है। अब इसको इरेज करेंगे, आपको होस्ट नेम लिखना है जो उसका होस्ट नेम है। तो होस्ट नेम हमारा है, आप CMD में जाएंगे, आपको IP एड्रेस चाहिए उस वाली वेबसाइट का, ब्लिंक क्लाउड का, तो आप यहाँ लिखेंगे पिंग स्पेस ब्लिंक cloud.com, और आप यहाँ एंटर मारेंगे तो आपको यहाँ एक IP एड्रेस मिला है, इस वेबसाइट का IP एड्रेस ये है। तो आपको ये IP एड्रेस कॉपी करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये वाला IP एड्रेस पेस्ट करना है, और इसके पीछे आपको HTTP भी लगाना है, क्योंकि उसके बिना ये चलेगा नहीं। तो ये हमने सेट कर दिया है अपने ट्रिगर को, गेट रिक्वेस्ट ही रखनी है, क्योंकि ये देखिए डॉक्यूमेंटेशन कहती है कि हमें गेट रिक्वेस्ट भेजनी है। गेट रिक्वेस्ट हमने रखी है इस यूआरएल पे, हमें इंडियंस को यहाँ दिक्कत आती तो हमने IP एड्रेस लिख दिया है /NGED, ये जो हमारी API की है। फिर हमने अपडेट फंक्शन को कॉल किया है D6 पे, और उसको हमने ऑन कर दिया है। नीचे चलते हैं, कंटेंट टाइप आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल लिखा है यहाँ पे। बॉडी भी हमारी ऑप्शनल है, हमें नहीं चाहिए, तो हम इस सेक्शन को हम क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारा फिनिश हम कर देंगे इसको। इफ यू से लाइट्स ऑन देन मेक अ वेब रिक्वेस्ट, ये हमारी एक ट्रिगर बन चुकी है IFTTT के अंदर। अब अगर मैं माई एप्लेट्स में जाके देखूं तो मुझे ये बनी हुई दिखेगी, इफ यू से लाइट्स ऑन देन मेक अ वेब रिक्वेस्ट। अभी हमें एक एप्लेट और बनानी है, हम जाएंगे क्रिएट के अंदर, इफ दिस में हम फिर से गूगल असिस्टेंट को चुनेंगे, से अ सिंपल फ्रेज, तो हम कहना चाहेंगे लाइट्स ऑफ, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं हम, टर्न ऑफ द लाइट्स प्लीज, या फिर जैसे आप लिख सकते हैं शट द लाइट्स। यहाँ लिखेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि असिस्टेंट आपको क्या बोले, लाइट्स विल बी टर्न्ड ऑफ इन अ मोमेंट। लैंग्वेज हमारे पास अभी नहीं है ऑप्शंस, तो हम इंग्लिश ही रखेंगे। ट्रिगर हमने बना दिया एक ऑफ के लिए। अब हमें इवेंट क्या फाइल करनी है, हमें फिर से एक वेब रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, वेब हुक्स सर्च करेंगे हम, मेक अ वेब रिक्वेस्ट हमारे पास ओनली ऑप्शन है। यहाँ पे हम फिर से वो सब कुछ पेस्ट करेंगे, IP हम यही वाली रख लेते हैं, और ये पूरा एड्रेस फिर से हम कॉपी करते हैं। और ये ब्लिंक क्लाउड नहीं चलता है हमारे लिए, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ 2 स्लैश हो गए, एक स्लैश भी हमने इरेज कर दिया। वैल्यू हमें 0 करनी है, ऑलरेडी 0 ही कर रखी थी हमने वहाँ पे। HTTP, तो हमने इसको फायर करना है,
वैल्यू 0 कर देनी है अगर वो वाला एक्शन हो तो, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल है। मैंने एक्शन फिर से क्रिएट कर लिया, फिनिश करूँगा। तो ये देखिए हमारे पास दो यहाँ पे रेसिपीज बन चुकी हैं। अगर मैं माई एप्लेट्स में देखूँ, इफ यू से लाइट ऑफ देन मेक अ वेब रिक्वेस्ट, इफ यू से लाइट्स ऑन देन मेक अ वेब रिक्वेस्ट। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जो आपका फ़ोन है वो भी और आपका नोड एमसीयू भी। तो आप गूगल असिस्टेंट को डायरेक्टली अपनी कमांड्स पास ऑन कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट IFTTT के जब पास जाएगा, IFTTT एक वेब रिक्वेस्ट भेजेगा ब्लिंक को, और ब्लिंक अपने क्लाउड सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा जिससे कि हमारा वेरिएबल अपडेट होगा। और हमारा जो नोड एमसीयू है वो बार बार सर्वर को हिट करके चेक कर रहा है कि वेरिएबल की क्या वैल्यू है। तो जैसे ही उसको दिखेगा कि वैल्यू 0 हो गई है, वो लाइट्स को या हमारी रिले को ऑफ कर देगा, जो कि हमारी पिन नंबर D13 पे कनेक्टेड है। तो आइए हम एक बार इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। तो IFTTT में हमने अपनी एप्लेट्स बना ली है, वेब हुक्स हम बना चुके हैं। हमें यही एपीआई की एक ब्लिंक के प्रोग्राम में डाल के नोड एमसीयू में कोड करना है, क्योंकि हम अपने नोड एमसीयू को ऑलरेडी पिछले प्रोजेक्ट्स के साथ ओवरराइट कर चुके हैं। तो हम उस एपीआई की को यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारा जो ब्लिंक वाला डिफॉल्ट प्रोग्राम उसको खोलेंगे और उसमें एपीआई की सिर्फ रिप्लेस कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जब भी हमारा सिस्टम ऑन होगा वो हमारे वाईफाई से कनेक्ट करेगा। इस वाली ऑलरेडी यही वाली एपीआई की इसमें डली हुई है। ये वाले वाईफाई हॉटस्पॉट को वो सर्च करेगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड इनपुट होगा और ये ब्लिंक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि हमने ब्लिंक की एपीआई को कॉल किया है गूगल असिस्टेंट यूज करके, जो कि IFTTT में था, तो वो रेसिपी हमारी ब्लिंक क्लाउड को ट्रिगर करेगी, ब्लिंक क्लाउड पे हमारे वेरिएबल्स को चेंज करेगी और हमारे जो पिन्स हैं वो रिमोटली चेंज होते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने कोई पिन डिफाइन नहीं की है, बिल्कुल सिंपल एक ब्लिंक को मैंने कॉल किया है, ब्लिंक डॉट रन यूज किया है और ब्लिंक डॉट सिंक कॉल यूज किया है। तो सिंक कॉल का मैंने आपको बताया था। मान लीजिए यहाँ कोई पावर कट होता है इंडिया में, जो काफी इश्यूज रहते हैं, मान लीजिए पावर कट होता है तो जो भी क्लाउड पे अभी एग्जिस्टिंग वेरिएबल होगा वो वाला हमारे पास सिंक होके आ जाएगा। मैं आपको एक बार गेट वाली एपीआई दिखा चुका हूँ। तो जैसे हमारे पास वहाँ 0 अभी आ रहा था, हमने अभी अपडेट कॉल किया था एपीआई पे, 0 आ रहा था, तो इस सिंक कॉल से ऑलरेडी वहाँ पे 0 आ जाएगा। हमने जोन सी भी पिन वहाँ पे कॉल की है उसी पिन में हमें एक रिले को कनेक्ट करना है। सबसे पहले मैं इस कोड को अपलोड करता हूँ जिससे कि हमारा ब्लिंक कनेक्ट हो जाए। तो आइए इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। हमारा कोड कंपाइल हो रहा है।